ये गोया आदम और इबलीस का किस्सा बयान हो रहा है कि यही डिमांड की इबलीस ने कि खुदाया मुझे मोहलत दे। अल्लाह ने कहा क्या चाहिए? कि अगर तुमने उसको 75 लश्करी दिए हैं तो मुझे भी 75 लश्करी अता कर। खुदा ने कहा ठीक है, तुझे लश्करी दे तो रहा हूं, लेकिन ये वादा दो कि उसियान नहीं करोगे, मेरे खिलाफ नहीं जाओगे। उसने कबूल किया कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर खुदा ने कहा कि यह मेरा भी वादा है, अगर तू उसियान करेगा तो मैं अपनी रहमत तुम्हारे ऊपर से उठा दूंगा। अब मासूम फरमाते यहां रहमत से मुराद परवरदिगार जब ये कहे कि मैं रहमत उठा दूंगा, यानी जहां जहां खुदा की रहमत नहीं वहां जुल्मत है, और जहां जुल्मत है वहां जहन्नुम है। मतलब हम सब के अंदर सिफात जहल मौजूद हैं, लेकिन बिलकुव्वा मौजूद हैं, बिलफ़िल नहीं है। और क्योंकि खुदा ने कहा मैं तुझे दे रहा हूं, लेकिन अगर उसियान करोगे तो मेरी रहमत से दूर हो जाओगे। ये ताकतें, ये सिपाही मैं तुझे दे रहा हूं, लेकिन अगर इन सिपाहियों को मैदान में लाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करोगे तो मैं सजा दूंगा। तभी मासूम फरमाते हैं हसद दिल में रखोगे तो उसकी सजा नहीं है, बोग़्ज़ दिल में है तो इसकी सजा नहीं है, लालच दिल में है तो सजा नहीं है, गुनाह की नीयत शहवत दिल में है तो सजा नहीं है, लेकिन जैसे तू इसको जाहिर करता है फिर खुदा सजा देता है। मतलब ये 75 लश्कर हम सब के अंदर मौजूद हैं। हसद, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके अंदर हसद ना हो, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके अंदर हिर्स ना हो, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके अंदर लालच ना हो, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके अंदर गुस्सा ना हो। बिलकुव्वा हम सब कर सकते हैं। हम कातिल भी बन सकते हैं, हम आलिम भी बन सकते हैं, हम चोर भी बन सकते हैं। ये ताकतें हमारे अंदर मौजूद हैं। भाई जो चोर आज चोर बना है क्या पहले दिन से चोर था? जो कातिल आज कातिल बना है पहले दिन से कातिल था? जो नशई आज नशा कर रहा है क्या पहले दिन से मां के पेट से ये नशई था? नहीं। जो बंदा फर झूठ बोल रहा है क्या पहले दिन से झूठा था? क्या शिमर पैदा होते ही शिमर था? क्या यजीद पैदा होते ही यजीद था? कतान ऐसा नहीं है। ये सारे लश्कर आपके अंदर भी हैं, उसके अंदर भी थे। फर्क यह है कि हबीब ने जहालत के लश्कर को मारकर अक्ल के लश्करों के अलम को उठाया, और हुसैन के दुश्मनों ने अक्ल के सिपाहियों को कत्ल किया और जहालत के लश्करों को क्या किया? बुलंद किया। अब एक आयत रह गई है, फिर मैं बहस के अंदर दाखिल होता हूं कि मैंने फरमाया कि नूर की मिसाल अहले बैत की तरह है, जिसकी हमने मिशकात बोला, दो मिसबाह बोले, मिसबाहुल मिसबाह अज़्ज़ुजाजा जनाब सैयदा। एक मेडिकल पॉइंट है, आपकी सेहत के लिए भी है और फजीलत अहले बैत भी इसमें है। सलवात पढ़ें ताकि मैं बयान करूँ। वो ये है कि मैंने उस दिन कहा कि खुदा ने कसम किसकी खाई? वत्तीन व ज़ैतून। मुझे कसम है ऑलिव की, मुझे कसम है इंजीर की, और ये शजर कौन सा है? ज़ैतूनिया है। मासूम ने फरमाया ज़ैतून से मुराद इमाम हुसैन है। मतलब नस्ल अहल बैत और नस्ल इमामत अगर बढ़ेगी तो किससे बढ़ेगी? हुसैन से बढ़ेगी। कसम खाई ज़ैतून की, ज़ैतून से मुराद इमाम हुसैन। जापान के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक रिसर्च की, शायद मैं कई मजलिसों में बता चुका हूं। रिसर्च की कि इंसान बूढ़ा क्यों होता है, असलन बुढ़ापे का वजह क्या, बुढ़ापे का रीज़न क्या है। तो इन्होंने देखा इंसान की बॉडी में एक मादा है, एक लिक्विड है जो निकलता है, जिसको जवानी के सेल बोलें आप, जिससे इंसान जवान रहता है। अब बोलते हैं 34-35 ईयर के बाद वो बनना ख़त्म हो जाता है, यानी 35 साल तक या 40 साल तक वो बनता रहता है, और क्योंकि बनता रहता है इंसान जवान रहता है। अब वो बनना ख़त्म हो जाता है, जैसे वो बनना ख़त्म हो जाता है इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, खाल पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, घुटनों में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो अगर इमाम ज़माना आज तक जिंदा हैं तो मेडिकली कोई रीज़न है ना।
अल्लाह जो भी करता है असबाब के जरिए करता है ना। हमारा वो मटीरियल और मादा खत्म हो जाता है, मौला का खत्म ही नहीं हो रहा। तो मौला अभी तक क्या है, जवान है। खुदा जिसे चाहे 1000 साल हजरत नूह को जिंदगी दी। भाई नूह कैसे जिंदा रहे? आज 120 साल ही बंदा जिंदा नहीं रह सकता। तो वो चीज हजरत नूह के बॉडी में थी, मुदाम बन रही थी, जिससे हजरत नूह क्या रह रहे थे, जवान रह रहे थे। अब इन्होंने कहा कि हम देखें कि ये मादा किस चीज से बनता है, ताकि हम कोई दवाई बनाएं, कोई टैबलेट बनाएं, कोई गोली बनाएं, कि अगर ऑटोमेटिकली नहीं बन रहा, हम बाहर से इंसान के पेट में डालें और जिससे इंसान क्या रहे, जवान रहे। हजारों पौधों पे इन्होंने रिसर्च की कि वाकई ये किस चीज से बनता है, कैसे बनता है। तो कहते हैं हजारों पौधों पे रिसर्च करने के बाद ये एक नतीजे पे पहुंचे कि ये मादा 2 फलों में पाया जाता है। एक फल है ओलिव, एक फल है इंजीर। हाँ? इन दोनों में पाया जाता है और ये दोनों जवान रहने के फल हैं। बंदा अगर जवान रहना चाहता है तो ये फल खाए। फिर का कितनी मिकदार में खाए? अब बंदा 10 टैबलेट खाए, 15 टैबलेट खाए, 1 किलो इंजीर खाए, 10 किलो इंजीर खाए, तो नतीजा निकाला अगर बंदा 7 जैतून खाए या 1 इंजीर या बरअक्स, तो ये इसका डोज है। अब इन्होंने रिसर्च की, ये रिसर्च पहुंची मिस्र के एक कुरानियात पे काम करने वाले बंदे पर। उसने देखा कि पूरे कुरान में परवरदिगार आलम ने एक फल का नाम 7 मरतबा लिया है और एक फल का नाम 1 बार लिया है। तो इन्होंने इन डॉक्टर्स को खत लिखा कि तुमने इतनी मेहनत करके इस रिसर्च पे पहुंचे हो, ये तो खुदा ने कुरान में हमें कब का बता दिया है। इन फलों की खुदा ने, अब मैंने ये पढ़ा और फौरन पढ़ने के बाद मेरे जहन में रसूल खुदा की हदीस आ गई कि इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहले जन्नत। हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। कब जो दुनिया में हसन हुसैन को मानेगा वो जन्नत में जवान रहेगा, जो इनके नामों वाले फल खाएगा वो दुनिया में जवान रहेगा। हाँ? ये बरकत है। अगर कोई चीज इनसे मनसूब भी हो जाती है उसमें क्या आ जाती है, बरकत आ जाती है। तो लिहाजा जितने शीआयान अहले बैत हैं उनके सुफरों पे जैतून भी होना चाहिए, इंजीर भी होना चाहिए। आसान तरीका खाने का। अब ऑलिव क्योंकि पाकिस्तान में इतने नहीं मिलते, ऑलिव का तेल तो हर जगह मिलता है। हाँ, वर्जन खालिस ऑलिव का तेल ले लें। अब 7 की जगह पे आप 1 चम्मच तेल ही खा लें और डेली 1 इंजीर खाएं, तो ना घुटनों की तकलीफ होगी, न कोई इंशाल्लाह दिमागी बीमारी होगी। दिल तो वैसे ही अली वालों के जवान होते हैं, बदन भी आपके जवान हो जाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।